उत्तम जी, अब अभी जो आपने इतनी अच्छी रोचक बातें बताई, देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी वो ये है कि आपने एक चीज बहुत पहले समझ ली थी, चाहे आपको सफलता उस समय नहीं मिल रही थी, लेकिन आप एक चीज समझ गए थे कि भी देखिए बाजार इज नॉट गैम्बलिंग। और यस सर। इसका सबसे बड़ा वजह ये है कि इतना इतना पैसा लगा हुआ है, करोड़ों खरबों रुपया लगा है, इतने बड़े प्लेयर्स लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कोई ना कोई तर्क लॉजिक तो होगा ही, तभी जो डेफिनेटली है सर। लोग इतना पैसा कमिट करते हैं। तो ये बात उत्तम जी ने रियलाइज की। हाँ, उन्होंने ये सोचा कि भाई इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये मैं खुद पता करूंगा, उसके लिए मेहनत की। अब देखिए इतने साल से बाजार में है, सफलता नहीं मिली मान लीजिए शुरुआत में, फिर भी बिल्कुल लगे हुए हैं, फिर भी खोज इनकी जारी रही और अंत में इनको एक सिस्टम मिला जिससे अब वो ट्रेड कर रहे हैं। तो उत्तम जी अभी क्या आपका मैकेनिज्म क्या है, ट्रेडिंग करते सर हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोनों करते हैं? सर दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक कंप्लीटली पोजिशनल व्यू अप कर लिया है जो 10-15 सालों के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चल रहा है, उसमें चार्ट देखता रहता हूं, उसको रीएनालाइज करता रहता हूं। और एक सिस्टम मैंने कंप्लीटली इंट्राडे के लिए किया हुआ है, जो हमारा 20% ऑफ पोर्टफोलियो है उसको हमने यूज किया हुआ है कंप्लीटली इंट्राडे के लिए। उसमें हम अच्छा लोग इंट्राडे स्टॉप लॉस ट्रेड करके अपना निकल जाते हैं। अच्छा, तो आप दोनों कर रहे हैं, इंट्राडे भी कर रहे हैं और या तो 15 साल, तो मतलब 10 साल का मतलब कि जो जो भी हमारा जैसे बात हुई है कि चार्ट्स देखते रहना है, उसमें हम वीकली और मंथली चार्ट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, डेली चार्ट्स को नहीं देखते हैं। और इंट्राडे में हम 10 मिनट्स के चार्ट्स को देखते हैं। सुपर, बहुत बढ़िया। और दोनों स्पेक्ट्रम जो हैं बिल्कुल उसके एक्सट्रीम्स पर काम कर रहे हैं, एक तरफ एकदम शॉर्ट टर्म इंट्राडे और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म। तो इसमें कभी उत्तम जी आपको स्ट्रेस होता है कि भाई देखिए इंट्राडे में मान लीजिए आपको किसी दिन बड़ा लॉस हो जाए, तो कभी ऐसा टेम्पटेशन होता है कि थोड़ी सी पोजीशन काट करके? मतलब मेरा एकदम सिस्टम एकदम क्लियर है कि स्टॉप लॉस लगा करके आरपीटी यूज करके फिर ही काम करना है। इंट्राडे जब भी करेंगे वो आरपीटी यूज करके ही काम करेंगे, उसके बिना काम ही नहीं करना है। पहले हम लोग रिस्क पर ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद ही उससे एंटर करते हैं, उसके बिना एंटर ही नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, वंडरफुल। तो उत्तम जी बहुत जबरदस्त आपने चीजें बताई। सबसे अच्छी बात है कि प्रोफेशनली ट्रेड कर रहे हैं। तो उत्तम जी कितना वक्त देते हैं अपने एनालिसिस को, सर कितना समय देते इंट्राडे ट्रेड तो मान लीजिए जैसे क्योंकि मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ, बच्चों को यहाँ पे फ्री एजुकेशन हम लोग देते हैं कंप्यूटर और अदर सब्जेक्ट्स में, बिहार सरकार के साथ मिल करके। और उसके अलावा हम लोग को जो टाइम मिलता है उसमें अगर मान लीजिए कोई सी दिन मेरी क्लासेस नहीं है या कुछ नहीं है, तब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग पे जाता हूँ। अदरवाइज हम लोग प्रोफेशनल जो पोजिशनल ट्रेड्स है उसी पे काम करते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड्स में वीक में 2 बार, और जो इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि कल मेरी क्लासेस हैं नहीं है, उसके हिसाब से उस दिन हम लोग हैं? उस पे लगते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। तो उत्तम जी मजा आ गया बात करके। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों तरह की ट्रेडिंग पूरे रूल्स को फॉलो करके आप कर रहे हैं। अच्छा, अब जी सर। उत्तम जी ये बताइए, हमने शुरू किया है चार्ट टैंक, और चार्ट टैंक का मकसद जी ये सर। है कि आप कोई एक ऐसा चार्ट जो आपको लगता है कि वाकई में जबरदस्त है, जो आपको लगता है एक तरह का बिजनेस आइडिया है जिसमें जी कि सर। पैसा डाला जा सकता है और जिससे पैसा बन सकता है, आपको चार्ट पसंद आ रहा है, तो उसको तर्क के साथ आज आप बताने वाले हैं। तो कौन जी सा सर। ऐसा चार्ट है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो बताइए। सर आज का मेरा जो चार्ट टैंक इंडिया का जो चार्ट है वो मेरा है इंडियन होटल सर। इंडियन होटल्स, अच्छा। जी सर। आइए चार्ट खोलते हैं सबसे पहले। तो ये है इंडियन होटल्स, और इंडियन होटल्स का वीकली चार्ट देखें। सर 2 चार्ट हम लोग देखेंगे, उसमें एक हम डेली चार्ट देखेंगे और एक मंथली चार्ट देखेंगे सर। ओके, डेली एंड मंथली, ठीक है। तो जी सर। सबसे पहले डेली, ये तो है डेली। डेली चार्ट में सर ऐसा है कि हमारा अक्टूबर 2021 में इसने अपना हाई बनाया था, वहां जी। के बाद अब कल उसने अपना उसी लेवल को टच करने का कोशिश किया है। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का जो पीरियड था उसमें एक राउंडिंग बॉटम टाइप का मुझे फॉर्मेशन दिख रहा है, और जिसके करेक्ट। ऊपर की क्लोजिंग की मैं वेट कर रहा हूं 232 पे। हम्म। तो एज सुन अच्छा, एज आप इट विल देखिए, क्रॉस। ये जी सर। अक्टूबर 2021 का ये वाला पीक कह रहे हैं, राइट? जी जी सर। ठीक है, इस पीक को वापस प्राइस रिटेस्ट कर रहा है, जी और सर। इस पीरियड में आपको यहाँ एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन दिखाई बॉटम पड़ रहा है, फॉर्मेशन दिख रहा है तब सर। तक आपने दिए हैं। ठीक है, बहुत जी सर। बढ़िया। तो इसको लेकर के मेरा एक व्यू बन रहा है कि इसमें ये अगर 232 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वी कैन सी अ वेरी गुड मोमेंटम ऑन द अपर साइड। इसी के साथ करेक्ट। साथ अगर इसका मंथली चार्ट हम लोग देखते हैं। आइए मंथली खोल लेते हैं।
तो जी, ये मंथली में लास्ट मंथ से और इस मंथ में अगर चार्ट देखते हैं तो ये मंथ खत्म होते होते मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक बुलिश इंगल्फिंग चैनल, हमें बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न जो है कैंडल लास्ट 2 कैंडल्स पे हमें मिलेगा। तो जी, वो भी एक तरह का इंडिकेशन दे रहा है कि इसमें आने वाले टाइम में एक बड़ी तेजी आ सकती है। तो इसी राइट, दोनों को देख करके मेरा इसमें एक टारगेट बना हुआ है कि अगर 232 के ऊपर ये हमारा चले तो हमें इसमें इन्वेस्टेड होना चाहिए। और इसी जी। के लिए मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे चार्ट टैंक के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या आप मेरे इस चार्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहेंगे सर? भाई देखिए, चार्ट बहुत अच्छा है उत्तम जी, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैं आज इनफैक्ट कल मैं जितने भी होटल स्टॉक्स थे सबके चार्ट्स को एक एक करके देख रहा था और सब में मुझे कुछ बदलाव होता हुआ दिख रहा है। जैसे अब देखिए एक आभास हो जाता है कि कुछ हो रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है इनके नतीजे बड़े जबरदस्त आएंगे। आप देखिए, अगर आज आप कहीं पर भी पता करते हैं कि होटल बुकिंग है कि नहीं, तो आप देखते हैं एक तो होटल में बुकिंग नहीं मिल रही है, जी दूसरा आप सर। पाते हैं कि सबके रूम रेंट्स जो हैं वो एकदम हाइपर हो गए हैं, सबने बढ़ा लिए हैं, जी सर। क्योंकि लोग जो है अब वो घूमना फिरना शुरू कर चुके हैं बड़े पैमाने पर। तो रिजल्ट्स तो अच्छे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर जो चार्ट देख रहे हैं, अगर आप इसका डेली चार्ट देखते हैं जो आपने सबसे पहले देखा, तो आपका जी तर्क सर। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन है नीचे के लेवल्स पर। एक रेजिस्टेंस के लेवल पर अब ये ट्रेड कर रहा है और 232 आपने रेजिस्टेंस का लेवल आइडेंटिफाई किया। 232 पार होगा तो इसमें डेफिनेटली आपको अपसाइड बनते हुए दिखेगा। ये आपका तर्क है और इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। मंथली चार्ट पर जो बात आपने कही बुलिश इंगल्फिंग की, अब इसमें देखिए क्या है, मंथली चार्ट है तो बड़ा दमदार, लेकिन जी सर। मंथली चार्ट में तेजी चल रही है काफी अरसे से। ब्रेकआउट हुआ था मंथली चार्ट में 160 रुपए के आसपास और जी अब सर। शेयर 227 रुपए आ चुका है। तो ये इसमें मूव काफी हद तक पहले आ चुका है। हाँ, ये बात जी जरूर है कि एक नया ब्रेकआउट चार्ट पर देखने को मिल रहा है। तो चार्ट ठीक ठाक है, जबरदस्त चार्ट है। और मैं आपके इस चार्ट में कुछ पैसा जरूर लगा सकता हूं। ये मेरा ये कहना है कि कुछ पैसा इसमें डेफिनेटली लगाना चाहिए और इस थैंक सेक्टर यू को सो मच भी सर। अपने रडार पर रखना चाहिए। तो आई एम विद यू ऑन दिस। तो बहुत बढ़िया चार्ट आपने खोजा उत्तम जी, और बहुत अच्छा आकलन किया। तो उत्तम जी एक बात बताइए, एक समय पर कितने सारे चार्ट्स आप देखते हैं? मतलब कोई आपने लिस्ट बना रखी है, कितने सर चार्ट्स देखते हैं? मैं कैसे कैसे? निफ्टी 100 के ही चार्ट्स देखता हूं सर नॉर्मली। निफ्टी बहुत 100, अगर हमें अगर कुछ एक्सटेंशन, अगर निफ्टी 100 पे कुछ नहीं मिल रहा होता है तो मैं निफ्टी 200 तक चला जाता हूं, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं जाता सर। तो अच्छा, इट्स मतलब अबाउट निफ्टी 200 के नीचे वाले शेयर्स नहीं देखने हैं, ये नहीं आपने देखता हूं अपने सर। हाँ, लक्ष्मण मैंने रेखा वो पैटर्न बना रखा है कि निफ्टी 200 के नीचे ठीक मैं है। नहीं जाऊंगा। वाह, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। भाई देखिए, क्योंकि बाजार में तो 7,500 जी शेयर्स है। सर। अब आप 7,500 शेयर्स की इतनी बड़ी भूल भुलैया में भूल खो जाएं, उसके लिए उत्तम जी ने एक नियम बनाया है कि निफ्टी 200, निफ्टी 50 की तो हम लोग चर्चा सुनते ही रहते हैं, एक लिस्ट है निफ्टी 200 की भी, गौर से देखिएगा, आपको मिल जाएगी इंटरनेट पर। उस सूची के बाहर के शेयर्स को उत्तम जी निवेश के लिए नहीं देखते हैं। तो ऐसी उन्होंने रूल बना रखे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, वंडरफुल। तो उत्तम जी, एक समय पर कितने शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में? आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फिलहाल कितने शेयर्स रखे हुए हैं आपने? सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अभी मेरे पास टोटल 7 शेयर्स हैं। और अच्छा, इंट्राडे के लिए जैसा मैंने बताया, इंट्राडे में तो निफ्टी घूमते रहते 200 में होंगे से शेयर्स, आज हाँ घूमते रहते हैं। उसमें तो घूमते रहते हैं, ठीक बात है। तो बहुत बढ़िया और शानदार प्रेजेंटेशन आपने की उत्तम जी, और बिल्कुल मैं आपके स्टॉक में निवेश करूंगा। बहुत शानदार थैंक आपका यू सो मच सर। प्रेजेंटेशन है, धन्यवाद, बहुत मजा आया। और आपकी जीवन यात्रा के बारे में आपने जो उतार चढ़ाव देखे, फाइनली आप टेक्निकल्स का इस्तेमाल करके जबरदस्त ट्रेडिंग कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं। तो उत्तम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।